नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के जीके में टॉपिक हो जाएगा राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभ्यारण्य कितने हैं, ये कब घोषित किए गए थे, कहाँ पे स्थित है, राजस्थान के किस किस जिले में कितने वन जीव अभ्यारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं राजस्थान के, उसके बारे में आज हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। क्योंकि पेपर के लिए रीट जीके का जो टॉपिक हमारा है राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपका राजस्थान में चाहे कोई भी स्टेट लेवल का पेपर हो तो उसके लिए टॉपिक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जीके का। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवर करते हैं कि राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं और किस जिले में है और ये कब घोषित किए गए थे। ठीक है, तो हम समझते हैं राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। 3 हैं। वर्तमान में कितने बताए गए हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। थर्ड है आपका मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो 3 है। ये जो इस प्रकार है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान फर्स्ट, सेकंड हो जाएगा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड है हमारा मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है और ये कब घोषित किया गया था, किस मंथ में और किस सन में इसे घोषित किया गया था। ठीक है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो ही सबसे पहला और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के, जो सवाई माधोपुर में स्थित है। और इसे कब घोषित किया गया था? इसे घोषित कब किया गया था? आपको नवंबर 1980 में से घोषित किया गया था सवाई माधोपुर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है इसे कब घोषित किया गया था? तो नवंबर 1980 में किया गया था। ये कहाँ है? तो सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, सेकेंड हमारा पड़ता है क्वेश्चन क्या बनता है, तो कीरोद राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है और ये कब घोषित किया गया था? तो आपका ये भरतपुर जिले में स्थित है राजस्थान के, जो अगस्त 1981 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? तो अगस्त 1981 में। पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान का केवला राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो अगस्त 1981 में भरतपुर जिले में ये स्थित है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? फिलहाल अभी लगभग 3 हैं। कौन कौन से हैं? तो रणथंभौर हो गया, केवलादेव हो गया। अब आपका थर्ड हो जाता है मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ स्थित है? तो ये हमारा है आपका कोटा झालावाड़ में स्थित है। इसे कब घोषित किया गया था? तो जनवरी 2012 में से घोषित किया गया था। ये जो पेपर के लिए जो 3 राष्ट्रीय उद्यान बताए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आप इसे आराम से पढ़िएगा, समझिएगा और कॉपी पेन उठा के इसे नोटबुक में इसे नोट कीजिएगा। ठीक है, कितने राष्ट्रीय उद्यान बताए गए? अभी 3 हैं। कौन कौन से? रणथंभौर, सेकेंड हमारा हो जाएगा आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड हो जाएगा हमारा मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आपको जो रणथंभौर कब घोषित किया गया था? नवंबर 1980 में घोषित किया गया था। ये सवाई माधोपुर में स्थित है। सेकंड हमारा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है, इसे अगस्त 1981 में घोषित किया गया था। आप इसे कब, इसकी घोषणा कब की गई थी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान की? इसे बिल्कुल माइंड में साथ में बैठा लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर के लिए 1 नंबर ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये 3 बताए गए पॉइंट जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय उद्यान से कम आपके यहाँ पे आपका 6-7 नंबर क्वेश्चन बन चुके हैं। राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 हैं। रणथंभौर, केवलादेव और मुकंदरा राष्ट्रीय हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी किस किस जिले में है और ये कब घोषित किए गए थे? तो बिल्कुल आप इसे माइंड में बैठा लें। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर में है। इसे कब घोषित किया गया था? अगस्त 1981 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा है कौन सा है आपका उद्यान? तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो कोटा झालावाड़ में स्थित है। इसे कब घोषित किया गया था? तो इसे जनवरी 2012 में घोषित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? जनवरी 2012 में घोषित किया गया था। तो अब तक हमने राष्ट्रीय उद्यान 3 पढ़ ली। इसके बाद से हम पढ़ते हैं क्या कि हमारे राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, बाघ संरक्षण कितने हैं, मृगवन कितने हैं, आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं, जंतुआलय राजस्थान कितने हैं, राजस्थान के जैविक उद्यान कितने हैं, कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र कितने हैं, रामसर साइट स्थल कितने हैं। इससे आपका 2 नंबर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब पढ़ेंगे आप तो रामसर साइट स्थल के बारे में क्वेश्चन
कम से कम हर सेट में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप बल्कि इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से बिल्कुल आराम से इसको कान में लगा के सुनिएगा कहानी की तरह और बिल्कुल माइंड में से सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वन्य जीव अभयारण्य कितने बताए गए हैं? तो 27 बताए गए हैं। कितने? राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 27 है। बाघ संरक्षण अर्ध परियोजना कितने हैं? 5 है। मृग वन कितने हैं? वर्तमान में तो है तो 6, लेकिन वर्तमान में बताया गया है 7। ठीक है, तो आप 7 ऑप्शन लगा के, अगर ऑप्शन में 7 होगा तो बिल्कुल आप 7 लगा के आ जाइएगा। तो मृगवन कितने बताए गए? 6 या 7 हैं। आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं? 33 है। कितने हैं? 33 है। जंतुवालय, राजस्थान के प्रमुख जंतुवालय कितने हैं? तो आप बताएंगे कितने? 5। जैविक उद्यान कितने हैं राजस्थान के? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान के प्रमुख जैविक उद्यान कितने हैं? तो 5 है जैविक उद्यान। कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र कितने हैं? 36 है। रामसर साइट कितने हैं? 2 है। मात्र कितने हैं? 2 हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल वाइज भी पढ़ते हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। वन्यजीव अभयारण्य से, राष्ट्रीय उद्यान से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान का वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? हम बता देंगे 27। बाघ संरक्षण परियोजना कितनी है? 5 है। मृग वन कितने हैं? 6 या 7 है। अखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं? 33 है। जंतुवालय कितने राजस्थान में? तो हम बताएंगे 5 है। जैविक उद्यान कितने हैं? 5 है। कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र कितने हैं? 36 है। और रामसर साइट स्थल कितने हैं? 2 है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। रामसर साइट स्थल कितने हैं? 2 है। पेपर में हर स्टेट में क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे तो आप ईवीएस के प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। हमारे चैनल पे भी प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं इस समय, तो आप देखिएगा हर क्वेश्चन, हर सेट में आपका रामसर साइट से, जैविक उद्यान से, वन्यजीव अभयारण्य से क्वेश्चन हमेशा आए हुए क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि बाघ संरक्षण परियोजना कितने बताया गया है? तो 5 है। कौन कौन सा है उसे हम समझते हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा है? रणथंभौर। ठीक है। सेकंड हमारा कौन सा है परियोजना? बाघ संरक्षण परियोजना सरिस्का में है। थर्ड हमारा मुकंदरा। फोर्थ हमारा क्या है? रामगढ़ में स्थित है। और 5वां हमारा धौलपुर करौली में स्थित है बाघ संरक्षण परियोजना। कहाँ कहाँ है? तो रणथंभौर में है, सरिस्का में, मुकंदरा में, रामगढ़, धौलपुर करौली में है। कितने हैं? तो 5 है। 1 नंबर क्वेश्चन आपका यहीं से बिल्कुल आ सकता है कि रणथंभौर में बाघ संरक्षण क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान की बाघ संरक्षण परियोजना कितनी है? 5 है। कहाँ कहाँ है? रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकंदरा है, रामगढ़ है, धौलपुर करौली में है। ठीक है, अब इसके बाद से हम समझते हैं कि इसके बाद से हमारा मृग वन कितना है। तो अभी हमने कहा था कि 6 है, लेकिन वर्तमान में आपको 7 ही बताया जाएगा। तो ऑप्शन में 6 या 7 आएगा, आप इसको देख के 6 या 7 लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर 7 आएगा तो 6 नहीं, 6 आएगा तो 7 नहीं। तो मृगवन कितने हैं? तो फिलहाल अभी 6 बताए गए हैं, लेकिन वर्तमान में लोग कह रहे हैं कि 7 है। अभी तक हमने 7वां अभी नहीं पढ़ा है। तो 6 कौन कौन से देखते हैं। 6 हमारा फर्स्ट हो जाएगा कौन सा? अशोक विहार मृगवन, जो जयपुर में स्थित है। सेकेंड हमारा कौन सा है? अमृता देवी मृगवन, जो जोधपुर में स्थित है। थर्ड हमारा है चित्तौड़गढ़ मृगवन, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फोर्थ हमारा है पुष्कर मृगवन, जो अजमेर में स्थित है। फिफ्थ हमारा संजय उद्यान मृगवन, जो जयपुर में स्थित है। 6 हमारा कौन सा? सज्जनगढ़ मृगवन, जो उदयपुर में स्थित है। कौन कौन सा है मृगवन हमारे राजस्थान का? अशोक मृगवन, जो जयपुर में स्थित है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के अशोक विहार मृगवन किस जिले में स्थित है? तो हम बताएंगे जयपुर में स्थित है। अमृता देवी मृगवन कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। चित्तौड़गढ़ मृगवन कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में ही है। पुष्कर मृगवन कहाँ स्थित है? तो अजमेर में है। संजय उद्यान मृगवन कहाँ है? जयपुर में है। और सज्जनगढ़ मृगवन उद्यान कहाँ है? तो हम बताएंगे उदयपुर में स्थित है। आपका ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि राजस्थान के संजय उद्यान मृगवन किस जिले में है? तो जयपुर में क्वेश्चन आया हुआ स्टेट का है। तो बिल्कुल आप इसे शार्प माइंड से सुनिएगा, कान में लीड लगा के, और नोट उठा के आप इसे नोटबुक पे इसको नोट करते फिर जाइएगा। तो मृगवन कितने बताए गए हैं? 6। कौन कौन से? अशोक विहार मृगवन, अमृता देवी मृगवन, चित्तौड़गढ़ मृगवन, पुष्कर मृगवन, संजय उद्यान मृगवन, सज्जनगढ़ मृगवन। आपको 6 ये जिले भी बताए गए किस जिले में स्थित है आपका। तो संजय उद्यान मृगवन जयपुर में स्थित है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बिल्कुल। अब देखते हैं कि हमारा जंतुआलय, राजस्थान के प्रमुख जंतुआलय कितने बताए गए हैं? तो 5 बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारा अशोक विहार, जो जयपुर में स्थित है। सेकंड हमारा संजय उद्यान जयपुर में स्थित है।
थर्ड हमारा माचय सफारी जोधपुर में स्थित है। और फोर्थ हमारा अमृता देवी बिश्नोई जो जोधपुर में स्थित है। और पंचकुंड पुष्कर अजमेर में स्थित है। तो कितने बताए गए जंतुवालय? 5। कहाँ कहाँ हमारे जंतुवालय राजस्थान के? तो अशोक विहार जयपुर में स्थित है। संजय उद्यान जयपुर में स्थित है आपका जंतुवालय। माचय सफारी जंतुवालय कहाँ है? जोधपुर में है। अमृता देवी बिश्नोई जंतुवालय कहाँ है? जोधपुर में है। पंचकुंड कहाँ जंतुवालय? तो पुष्कर अजमेर में स्थित है। तो जंतुवालय राजस्थान कितने बताए गए? 5, जो इस प्रकार से है। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा हमारा। नेक्स्ट हमारा आता है कि राजस्थान के प्रमुख जैविक उद्यान, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका। जैविक उद्यान कितने बताए गए हैं? तो फिलहाल तो बताए गए, कहीं मिलेगा 4, कहीं मिलेगा आपको 5। तो लेकिन आपका जैविक उद्यान कितने बताए गए हैं? 5 बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ है, समझते हैं। तो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान कहाँ, किस जिले में है? उदयपुर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 12 अप्रैल 2015 को की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 12 अप्रैल 2015 को सज्जनगढ़ जैविक उद्यान स्थान में, इसकी जो जिला उदयपुर में है, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 2015 को की गई थी। सेकेंड हमारा होता है कौन सा? तो सेकेंड हमारा है माचय बायोलॉजिकल पार्क, जोधपुर जिला में स्थित है। इसकी स्थापना आपको 20 जनवरी 2016 को की गई थी। नाहरगढ़ जैविक उद्यान किस जिले में है? जयपुर में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 4 जून 2016 को की गई थी। फोर्थ हमारा पड़ता है आपका कौन सा? तो अभेरा जैविक उद्यान किस जिले में है? कोटा में है। जिसकी स्थापना कब की गई थी? 18 सितंबर 2021 में की गई थी। मरुधरा जैविक उद्यान कहाँ है? बीकानेर में। इसकी असमंजस से कभी कोई कहता है 2016 में हुई है, तो अभी इसका मेरे बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि किस वर्ष स्थापना इसकी हुई थी मरुधरा जैविक उद्यान की। लेकिन कितने बताए गए हैं मरुधरा ये जैविक उद्यान? तो 5। कौन कौन से? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान किस जिले में है? पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के सज्जनगढ़ जैविक उद्यान किस जिले में है, तो हम बताएंगे उदयपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 2015 को हुई थी। अब माचय बायोलॉजिकल पार्क जो जैविक उद्यान है, किस जिले में है? तो जोधपुर जिले में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 20 जनवरी 2016 को की गई थी। नाहरगढ़ जैविक उद्यान की स्थापना कब की गई है? तो 4 जून 2016 को की गई थी। और किस जिले में की गई है? तो जयपुर जिले में की गई है। अभेरा जैविक उद्यान किस जिले में है? तो कोटा में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 18 दिसंबर 2021 को की गई थी। जो इसमें आपका पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि नाहरगढ़ जैविक उद्यान किस जिले में है? तो जयपुर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 4 जून 2016 को की गई थी। एक क्वेश्चन में आपका जो रीट का पेपर हुआ था 2021 या 2017 वाला पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि नाहरगढ़ जैविक उद्यान किस जिले में है? तो जयपुर में है। मरुधरा जैविक उद्यान किस जिले में है? तो बीकानेर में। इसकी स्थापना कब की थी? इसकी हमें कंफर्म जानकारी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है टॉपिक। तो हमारा टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पेपर आया हुआ क्वेश्चन है कि रामसर जो साइट स्थल है कितने हैं? 2 हैं। कहाँ कहाँ है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो रामसर साइट कितने हैं? 2 है हमारे। फर्स्ट हमारा कौन सा है? केवलादेव घना पक्षी विहार जो भरतपुर जिले में है। इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1981 में की गई है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो केवलादेव घना पक्षी विहार जो रामसर साइट स्थल है, ये किस जिले में है? तो भरतपुर में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1981 में की गई थी। सेकेंड हमारा कौन सा पड़ता है? सेकेंड हमारा सांभर झील है। ये किस जिले में है? ये जयपुर जिले में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1916 में। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बिल्कुल आप इसको कॉपी पेन उठाइएगा और इसको नोटबुक में से नोट करते हुए चलिएगा। तो रामसर साइट स्थल कितनी है? 2 है। केवलादेव घना पक्षी विहार जो भरतपुर में है, जिले में है, और 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। सेकेंड हमारा है सांभर झील जो जयपुर जिले में है, जो 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा लास्ट बचता कौन सा है? इसके बाद से इसके बाद हम देखते हैं केवलादेव घना पक्षी विहार जो भरतपुर में स्थित है, 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम कुछ जानकारी लेते हैं, क्योंकि पेपर में हमेशा डिटेल वाइज कुछ क्वेश्चन पूछ देता है। तो जो केवलादेव घना पक्षी विहार जो है हमारा रामसर साइट, इसकी विशेषता क्या है देखते हैं। तो केवलादेव घना जो घना पक्षी विहार है, ये क्या है? एक कृत्रिम आर्द्र भूमि है जो पक्षियों की विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ पे कई प्रकार के पक्षी आते हैं इस केवलादेव घना पक्षी विहार में। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के ऐसा कौन सा पक्षी विहार है जिसमें कृत्रिम आर्द्र भूमि हो, जहाँ पक्षियों की विविधता के लिए जानते हैं। तो आप बताएंगे केवलादेव घना पक्षी विहार जो है आपका ये कहाँ स्थित है?
तो भरतपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1981 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा कौन होता है? सांभर झील, जो जयपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1990 में की गई थी। इसके बाद थोड़ा सा हम पढ़ते हैं क्या है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। यह झील अजमेर के पास सांभर झील शहर में स्थित है। ये अजमेर के पास कौन से झील में स्थित है? तो सांभर झील शहर में स्थित है। सांभर झील से बड़े पैमाने पर नमक की उत्पादन किया जाता है। किसका? नमक का उत्पादन सांभर झील के बड़े पैमाने पर करते हैं लोग वहाँ के। सांभर झील से 5 नदियाँ आकर मिलती है। कौन कौन सी? बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांभर झील से कितनी नदियाँ मिलती है? 5। कौन कौन सी है? मेड़ता, सामोद, मंथा, रूपनगर, खारी और खंडेला। ये हमारा क्या है? तो सांभर झील में 5 नदियाँ जो आकर मिलती है, जिसको हम पंचनंद भी कहते हैं। इसको ये आके हमारी सांभर झील में नदियाँ आके मिलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? पॉइंट क्या है? तो यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील है? सांभर झील। कहाँ पे है ये? हमारा अजमेर में स्थित है। ठीक है। इसे सांभर साल्ट लेक के नाम से भी जानते हैं, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जिसको हम सांभर सेल्ट लेक के नाम से जानते हैं? तो हम बताएंगे सांभर झील, जो जयपुर में स्थित है और जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बिल्कुल ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ना चाह रही हूँ और क्या आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य कितने बताया गया है? तो 27 बताया गया है। कौन कौन से? इसके बाद हम पढ़ते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य देखते हैं। क्षेत्र कौन सा है? किस जिले में है वन्य जीव? इसकी स्थापना कब की गई थी? इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं डिटेल वाइज। फर्स्ट हमारा कौन सा होता है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। ये किस जिले में है? अलवर जिले में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी। हमेशा क्वेश्चन पेपर में आता है स्थापना कब की गई थी। आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका कौन सा? रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में? तो धौलपुर में, जो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए बिल्कुल आप इसे समझिएगा अच्छे से। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ किस जिले में है? अलवर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? कोटा में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 में की गई थी। थर्ड हमारा कौन सा? चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। ये किस जिले में है? तो कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1983 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो उदयपुर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये किस जिले में स्थित है? तो प्रतापगढ़ और उदयपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी। ठीक। वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? धौलपुर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? जयपुर में। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? धौलपुर में, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। फुलवाड़ी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? उदयपुर में है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। बिल्कुल आप इसे नोटबुक में से नोट करते हुए जाइएगा लाइन टू लाइन। ठीक है। जिले और स्थापना कब की गई थी? ये हर बार पेपर में पूछे जाने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो सवाई माधोपुर, करौली में। इसकी स्थापना कब गई थी? 1983 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा कि जम्मू रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? जयपुर में। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? बूंदी में। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? बरान में है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। बंध बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? भरतपुर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो सिरोही में है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? धौलपुर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा कौन सा होता है? तो हमारा है कि बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो चित्तौड़गढ़ में है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ठीक है। और केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो हम बताएंगे आपका धौलपुर में है। बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में? चित्तौड़गढ़ में है। और भैंस रोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में? तो चित्तौड़गढ़ में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1983 में की गई थी। तो ये हमारा होता क्षेत्र वन्य जीव
अभयारण्य किस क्षेत्र में है और किस जिले में इसकी स्थापना कब की गई थी, इस प्रकार है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन सा है। ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है, चूरू में है, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है, उदयपुर राजस्थान पाली में की गई थी, इसकी स्थापना नहीं पता है। नेक्स्ट हमारा सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है, सवाई माधोपुर में है, इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। सुंधा माता भालू अभयारण्य किस जिले में है, जालोर और सिरोही में, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 2010 में की गई थी। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में है, जैसलमेर बाड़मेर में है, जो 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में है, तो हम बताएंगे जैसलमेर में और बाड़मेर में है, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। नेक्स्ट हमारे सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है, तो उदयपुर में है, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। रावली टाटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में, तो अजमेर पाली और उदयपुर जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी, 1983 में की गई थी। तो अब तक हमने कितने पढ़े वन्यजीव अभयारण्य, तो 27 हमने पढ़ा वन्यजीव अभयारण्य, जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किस जिले में है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो किस क्षेत्र में स्थित है हमारा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, इसके बाद से हम पढ़ते हैं हमारा कौन सा टॉपिक आता है। टॉपिक हमारा होता है कौन सा, राजस्थान की आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने बताए गए हैं, तो 33 बताए गए हैं। अब इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। आखेट निषिद्ध क्षेत्र राजस्थान के जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि आखेट निषिद्ध क्षेत्र का क्षेत्र कितना है, तो 33 है। ठीक है, फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या आता है कि आखेट निषिद्ध क्षेत्र का क्षेत्र कितना है, 33 बताया गया है। आखेट निषिद्ध क्षेत्रों का क्षेत्रफल कितना है, 26,720 वर्ग किलोमीटर में बताया गया है। राज्य में सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, जोधपुर। कितने कुल है, 7 हैं क्षेत्र इसके जिले। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है, सवंतसर कोटासर, जो चेरू में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो संथाल सागर, जो जयपुर में स्थित है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि जो 33 निषिद्ध क्षेत्र है किस किस जिले में है और इसकी कब कब और किस जिले में कितनी संख्या इसकी बताई गई है। ठीक है, ये हमारा होता है जिला, ये हमारा है क्षेत्रों की संख्या और ये है क्षेत्र के नाम जो क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अब हम समझते हैं जोधपुर। ठीक है, अब ये जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र के नाम कौन कौन सा, डौली, गुड़ा, विष्णोई, जमसौजी, ढेचू, वर्जिन, सांथिन, लोहावट एवं फिट कासनी। ये जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है जो नाम है, ये कितनी संख्या है इसकी, तो 7 है। किस जिले में स्थित है, तो जोधपुर जिले में स्थित है। संथाल और नाहला कितनी संख्या है, 2 है। किस जिले में स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। तिलौरा, सोखलिया और गंगवाना ये 3 है, इसकी क्षेत्र संख्या कितनी है, 3 है। और किस जिले में है, तो अजमेर में स्थित है। जोहरिया और बाड़ोद किस जिले, इसकी संख्या कितनी है, 2 है। किस जिले में है, अलवर में है। रामदेवरा और उज्ज्वला कितनी संख्या है, 2 बताई गई। किस जिले में है, जैसलमेर में है। रोतू और जरोदा कितनी संख्या, 2 बताई गई है और नागौर जिले में स्थित है। हमारा आखेट निषिद्ध क्षेत्र की जो नाम बताए गए हैं। बकदरा संख्या कितनी बताएगी, 1। और किस जिले में स्थित है, हमारा उदयपुर में स्थित है। मेनाल 1 संख्या में है और किस जिले में स्थित की गई है, तो चित्तौड़गढ़ में स्थित। जिला जो है चित्तौड़गढ़ में एक ही वहाँ पे आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, कौन सा, मेनाल है। कोटा में कितने हैं, 1 है, जिसका नाम क्या है, सौरसन नाम है। ठीक है, बूंदी जो जिला है इसमें आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं, कनक सागर 1 है। ठीक है, और बाड़मेर में 1 है, जिसका नाम है धोरी मन्ना। पाली है जिला जो जिसमें आखेट आपका कितना है, 1 है, जिसका नाम है जवाई बांध। चेरू में कितने हमारे हैं आखेट क्षेत्र, 1 है, क्या नाम है इसका, सवंतसर कोटासर इसका नाम है। जालोर में कितने हैं आपके आखेट क्षेत्र, 1 है, जिसका नाम क्या, सांचोर है। टोंक में कितने हैं, 1 है, जिसका नाम है रानीपुरा। और लास्ट हमारा कौन सा है जिला, सवाई माधोपुर में कितने आखेट क्षेत्र हैं, तो 1 है, क्या नाम है उसका, तो कोमल जी इसका नाम है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, तो हमने पढ़ा कि राजस्थान के आखेट निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या कितनी बताई गई है, 33, और किस जिले में है और इसका क्षेत्र का नाम क्या क्या है, इसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने किया वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जंतुआलय, जैविक उद्यान, मृग वन,
रामसर सागर साइट कितने हैं इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद से हमने क्या बाघ परियोजना के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अभी आज का सेट इतना हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद से हम इसके राष्ट्रीय राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभ्यारण्य से महत्वपूर्ण जितने क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन आपको जल्द प्रोवाइड कराएंगे, जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।